क्या आप भी कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं दोस्तों जो कि आपके घर के काम को आसान बना दे, समय की भी बचत हो, पैसों की भी बचत हो और आपको काम करने में भी सुविधा हो? चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार किचन के टिप्स लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे घरेलू हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। हम सबके पास ये जो मास्क होता है दोस्तों, सभी के पास होगा। कोई भी पुराना मास्क लेना है, हम लोगों ने तो खूब यूज किया है और ज्यादातर सभी के घरों में पड़ा होगा। इस मास्क का एक हिस्सा मैंने काट लिया है, जो किसी भी तरफ का एक हिस्सा आपको काटना और इसे खोल लेना। इसमें कपड़े की 2 से 3 लेयर होती है, ये देखें बिल्कुल थैली नुमा बच जाता है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इस मास्क को खोलने के बाद एक साइड से आप काट लें, खोल लें। इसके बाद आपको इसमें डालना है कपूर की कुछ गोलियां। ये है हमारा कपूर। कपूर वही है जो हम भगवान की, कपूर की खुशबू सभी को बहुत अच्छी लगती है और कपूर का इस्तेमाल बहुत सी दवाइयों में भी किया जाता है, भगवान की पूजा में भी किया जाता है। कपूर की कम से कम 4-5 गोलियां आपको इसमें डाल देना। अगर हम कपूर को खुला रखते हैं ना तो हवा के संपर्क में आने से कपूर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरह से थैली में डालेंगे ना, धीरे धीरे इसकी खुशबू कम से कम महीना भर बनी रहेगी, कपूर उड़ेगा नहीं। तो बस ये जो थैली बनाई है हमने छोटी सी, अपने मास्क से यही रबर ले लिया है। इसे बंद करने के लिए मैंने कोई दूसरा रबर नहीं लिया है, आगे का हिस्सा लिया है, नॉट लगा दी है, रबर से टाइट कर दिया है। चलिए अब इसे आपको हैंग करना है। कहां पर हैंग करना है? जहां से भी बैड स्मेल आती, खासकर हमारे बाथरूम से। हम कितनी भी सफाई करें, बाथरूम में एक थोड़ी सी स्मेल आ ही जाती है। बाथरूम से बैड स्मेल दूर करने के लिए ओडोनिल होता है दोस्तों, बहुत महंगा आता है। मैं हमेशा अपने बाथरूम के दरवाजे के पीछे इसी तरह से कपूर की गोलियों को हैंग कर देती हूँ, महीना भर तक खुशबू बनी रहती। इसके अलावा हमारे घर के जो गद्दे बिस्तर फर्नीचर हैं, कई बार सोफा है भाई, बहुत पुराने समय का सोफा है, 30-35 साल। एक टिश्यू पेपर में मैंने कपूर की 4 गोलियां ली है, सोफे के अंदर बीच के गैप में दबा दिया है। बस सोफे में इसमें ना कीड़े लगेंगे और एक हल्की सी खुशबू भी आती रहेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये तरीका। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो स्वेटर है, ठंड का मौसम आ गया है, 4-5 बार स्वेटर को धो, उसमें रोएं आ जाते हैं। कैसे रोएं को अलग करें? 20-25 रोएं तो इस स्लीव्स में है, एक एक रोई निकालना बड़ा कठिन है। मैंने ये शेवर लिया है, रेजर लिया है दोस्तों, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाए, कोई डर नहीं है। चेहरे पर शेव करते हैं, स्वेटर में चलाने में काहे का डर। इस तरह से आप पूरे स्लीव्स के ये जो रोए हैं इन्हें आसानी से अलग कर। देखिए पूरे आस्तीन में 25 रोए थे, एक आस्तीन की है, दूसरी नहीं की है, आपको दिखाने के लिए। इसी तरह से सारे स्वेटर के रोए निकाल लेना है। इस काम को थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, स्वेटर कहीं से कटने ना पाए। वैसे कटने का कोई डर नहीं होता दोस्तों, बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये देखें बहुत पुराना स्वेटर है, पर इतने सारे काले स्वेटर में भी रोए दिख रहे हैं दोस्तों, पहनने में भी बड़ा खराब लगता है। तो मैं इसी तरह से अपने स्वेटर पर इस रेजर की सहायता से इसके रोए को निकाल, मुश्किल से मुझे 2 मिनट का टाइम लगता है किसी भी एक स्वेटर के रोए को निकालने में। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जब भी हम आटा छानते हैं, बेसन छानते हैं, मैदे को छानते हैं, हमारा घर, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत मैसी हो जाता है। देख सकते हैं मैं छन्नी से छान रही हूँ मैदे को, चारों तरफ थोड़ा बहुत जो आटा है, मैदा है, वो उड़ता है, आपके साथ भी उड़ा होगा, आसपास लग जाता है, जो दिखने में बड़ा खराब लगता है। तो और हम लोग छानते हैं, कई बार तो मैदा हमें छानना ही पड़ता है। कई बार मैदे में इल्ली लग जाती है, या किसी चीज को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए, केक के बैटर के लिए भी हम लोग इसे बहुत अच्छा छानते हैं। तो जब भी छाने दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, इस तरह से छानना है। छन्नी को मैंने एक बर्तन के ऊपर फिट कर लिया है और बस अब आपको इस गेहूं के आटे को छानना है। इसे हिलाए ना, छन्नी को हमें एक जगह फिक्स रखना है। आप अपने हाथों की सहायता से, चम्मच की सहायता से, एक गिलास ले लिया है मैंने तो सुविधा के लिए, और गिलास की सहायता से देखिए सारे आटे को मैं ऐसे ही छान लूंगी। 1 चम्मच आटा या चुटकी भर आटा भी कहीं उड़ा नहीं है, नहीं तो पूरा आटा चारों तरफ उड़ जाता। देखिए मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ है, कहीं भी आटा, मैदा या बेसन नहीं गिरा है। जो पहले से भगोनी में पीछे चिपका था वो आपको एक दिखा होगा, तो कहीं भी आटा नहीं उड़ता है। बहुत साफ तरीका है, हमारे किचन के काम को आसान बनाता है। दूसरा हैक्स जो लेकर आई हूं दोस्तों, ये भी आपके काम को आसान बनाएगा। बहुत ज्यादा ठंड है,
पूरे समय हम लोग फुल आस्तीन का स्वेटर पहन रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी है। बिना स्वेटर के हम लोग किचन का काम नहीं कर सकते। मैं खुद भी अभी रोटी बना रही थी, बनाते बनाते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ बार बार मेरी आस्तीन कितनी जल्दी गंदी हो रही है। रोज तो मैं स्वेटर को धो नहीं सकती, तब मैं क्या करूंगी। मैंने अपने स्लीव्स को थोड़ा ऊंचा कर लिया है और अपनी चूड़ियों से उस स्लीव्स को फिक्स कर दिया है। अब मेरे स्वेटर की आस्तीन बार बार नहीं फिसलेगी और मेरा स्लीव्स जो है, मेरे स्वेटर की आस्तीन गंदी नहीं होगी और मुझे रोज रोज धोने की झंझट नहीं है। खासकर रोटी बनाते समय हमारी स्लीव्स बार बार नीचे आती है और काम करने में बड़ी परेशानी होती है दोस्तों। अगली टिप्स जो शेयर करी दोस्तों, ये भी रोटी की ही है, गेहूं के आटे की है। जो बैचलर हैं, कम उम्र के हैं, जो बाहर रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रोटी तो हम सभी खाते हैं दोस्तों, परंतु सबसे कठिन काम रोटी में क्या है, चलिए बताइए। आटा गूंदना। बहुत आसान तरीका है। 4 बड़े चम्मच आटा लिया है, चुटकी भर नमक डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी में नमक जरूर डाला जाता है। 2 चम्मच पानी डाला है। एक बार पानी को चेक करें। सिर्फ इसे आप 50 सेकंड घुमाएंगे। ये देखिए, इसके स्ट्रिंग को खींचेंगे। ये चॉपर है दोस्तों, इससे इतनी बढ़िया सब्जी कटती, चाहे गाजर काटे, शिमला, चाहे प्याज, चाहे अदरक, लहसुन। मैंने इसमें फिर से 1 चम्मच पानी डाला। एक बार आपको इसे खोलकर जरूर चेक करना है कि आपका आटा सॉफ्ट है कि कड़क है। यदि आटा कड़क लगता है तो 1 चम्मच पानी इसमें जरूर ऐड करें और आटा सॉफ्ट लगता है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। मतलब आप 1 मिनट से भी कम समय में आटे को गूंद सकते हैं। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता आटा गूंदना, उनके लिए तो सबसे बेस्ट रेमेडी है। जब आटा गूंदने लगता ना तो इसके स्ट्रिंग को खींचने में थोड़ी सी ताकत लगती, जैसा अभी मैंने दिखाया। ये देखिए, ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ। ये ना सोचे अरे बहुत काम बढ़ गया मेरा। आटा देखिए, इतना नरम आटा गूंदता है दोस्तों, और इसकी चपाती बिल्कुल रुई के जैसे नरम रहती, बिल्कुल मखमल जैसी सॉफ्ट रोटियां बनती है। अब इस आटे को निकाल लेना है। मैंने अपने हाथ में 2 बूंद घी का ले लिया है। घी के सहायता से मैं थोड़ा सा इस आटे को चिकना कर रही हूँ। ये देखिए, चिकना मतलब एक जैसा कर लिया मैंने। बस गर्मा गर्म रोटी बनाइए। रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी, आपकी फुली फुली रोटी बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया आटा गूंदता है दोस्तों। मेरा ये खुद का अनुभव है, तो आप इसे करके देखें। कम से कम 10 रोटी आप इस चॉपर की सहायता से आप आटा गूंद सकते हैं, 10 रोटियों का। इतना बड़ा पत्ता गोभी ले आए हैं मेरे हस्बैंड, एक बार आज मैंने बना लिया है। अब इस पत्ता गोभी को मैं कम से कम 5 से 6 दिन नहीं बनाऊंगी, नहीं तो कोई खाना नहीं खाएगा कि अरे अभी तो पत्ता गोभी बना था। आधे पत्ते गोभी को मैं कैसे अच्छा रखूं, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। अगर मैं 6-7 दिन बाद मान लीजिए निकालूंगी, काला पड़ जाएगा। गेहूं का आटा इसके डंठल पर लगाना है और बस इस पत्ता गोभी को आपको पॉलीथीन में डालकर रख देना है। 10 दिन भी रखेंगे ना, आपका पत्ता गोभी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैक्स कैसा लगे कमेंट करें।